अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एमसीक्यूज़ हल करने जा रहे हैं। टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। फर्स्ट वन है कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, फ्री रेडिकल, अनचार्ज मॉलिक्यूल। देखें, जो बेंजीन है इसके अंदर तीन तरह के बॉन्ड होते हैं। कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड होता है। और याद रहे कि कार्बन कार्बन का जो पाई बॉन्ड है ये हमेशा वीक होता है और यहाँ पे कोई ऐसी स्पीशीज जिसको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत हो, जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। तो जो रिएक्शन स्टार्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल ही की तरफ से होगा। तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उसके बाद है द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन एक्ट एज वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, वीक इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। देखें, जो कार्बन कार्बन का जो पाई बॉन्ड है बेंजीन के अंदर वो डीलोकलाइज होते हैं, वो एक जगह पे अवेलेबल नहीं होते, इसलिए वो हमेशा एक्ट करते हैं एज ए वीक न्यूक्लियोफाइल। हालांकि उन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और जिस पे कोई नेगेटिव चार्ज होगा वो किसकी अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। लेकिन ये क्योंकि इजीली अवेलेबल नहीं होते इसलिए ये एक्ट करते हैं किसके तौर पे, वीक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। तो ए ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट पर्पस डज AlCl3 सर्व इन द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड बेंजीन। कि AlCl3 का फंक्शन क्या होता है जब हम क्या करते हैं, बेंजीन और क्लोरीन के दरमियान, उनके दरमियान इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे होते हैं। देखिए, इट सर्व्स एज ए रेडिकल इनिशिएटर टू प्रोड्यूस द क्लोरीन रेडिकल needed to propagate the chain reaction. It functions by destabilizing the carbocation intermediate and thereby increase the rate of proton loss. It serves as a Lewis base catalyst by reacting with chlorine to generate the chloride ions. It serves as a Lewis acid catalyst by reacting with chlorine and thereby activate it toward attack by benzene pi electron. देखें, जो हमारे पास क्लोरीन है, एक क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, जो वीक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम कर रहा होगा। बेंजीन के अगर हमने रिएक्शन करवाने हैं तो बेंजीन ऑलरेडी, क्योंकि वो किसके तौर पे काम करती है, वीक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करती है, तो साथ में अगर वीक इलेक्ट्रोफाइल भी होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो इसलिए हमारा फर्स्ट फंक्शन ये होता है, हमने क्या करना होता है कि किसी ना किसी तरीके से वीक इलेक्ट्रोफाइल को हमने पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल बनाना होता है। तो वो काम करेगा कोई लिविस एसिड जिसको इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, ज़रूरत होगी, वो हम डालते हैं AlCl3। AlCl3 क्या करता है कि क्लोरीन के लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके नतीजे में वो पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, जनरेट करता है, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाने की कोशिश करता है ताकि वो क्या कर सके, ये जो स्टेबल पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है बेंजीन का, इसको ब्रेक कर सके और रिएक्शन को क्या कर सके, स्टार्ट कर सके। तो डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट्स will react with methyl group rather than benzene ring in methyl benzene. Chlorine in the presence of UV light, Cl3Cl, CH3Cl in the presence of AlCl3, Ca3COCl in the presence of AlCl3, hydrogen in the presence of nickel. देखें, जब हम क्या करते हैं, टॉलिन का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, सनलाइट की मौजूदगी में, तो सब्स्टिट्यूशन होती है कहाँ के ऊपर, Ca3 के ऊपर, तो बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, हासिल होता है। जब हम क्या करते हैं, अगर इसके अंदर AlCl3 हम डालते हैं, मिथाइल क्लोराइड डालते हैं AlCl3 की मौजूदगी में, तो फिर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर। तो या आर्दो के ऊपर
मिथाइल ग्रुप आ जाएगा या किसके ऊपर आ जाएगा, पैरा के ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से जब निकल और हाइड्रोजन डालेंगे तो वो इसकी हाइड्रोजिनेशन कर देगी। अगर हम क्या करते हैं कि एसिटाइल क्लोराइड डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 की मौजूदगी में, तो मिथाइल क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो ये क्या करेगा, ये आने वाले ग्रुप को या तो आर्दो पे अटैच कर देगा या पैरा पे। तो कहने का मतलब ये है कि क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है वो तो मिथाइल के साथ रिएक्शन करेगी, बाकी तीनों कंडीशन में बेंजीन रिंग क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो पहला ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड बाय द एक्शन ऑफ CH3Cl ऑन द बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। जब बेंजीन का हम रिएक्शन कराते हैं मिथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड तो क्या बनता है, हमेशा क्या हो जाएगी, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के ज़रिए मिथाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर ऐड हो जाएगा, जिसके नतीजे में क्या बनेगी, मिथाइल बेंजीन क्या होगी, हासिल होगी। ठीक है, मिथाइल बेंजीन हम क्या करेंगे, हासिल करेंगे, टॉलीन हासिल करेंगे। नेक्स्ट है टॉलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट टू गिव। जब हम क्या करते हैं, टॉलीन का रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ, किसकी मौजूदगी में, यूवी लाइट की मौजूदगी में, तो मिथाइल ग्रुप के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तहत बिनाइल क्लोराइड हमेशा क्या हासिल होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट a correct statement about the electrophilic substitution mechanism of benzene। बेंजीन फंक्शन एज ए निक्लोफाइल, यस ये निक्लोफाइल के तौर पे काम करती है लेकिन वीक निक्लोफाइल के तौर पे काम करती है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज ए रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, यस पहले स्टेप के अंदर क्या होता है कि जब फ्री रेडिकल बेंजीन के ऊपर अटैक करता है तो एक कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट पैदा होता है। द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट कंटेन sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम इन द रिंग, ये बात भी सही है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम सिग्मा कॉम्प्लेक्स गिव द एडिशन प्रोडक्ट, नहीं, जब उसके मैकेनिज्म हम करते हैं तो उसमें एडिशन प्रोडक्ट नहीं होती, उसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, हासिल करते हैं। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। उसके बाद है ये देखें कि जब हमने क्या किया है कि इसका इलेक्ट्रोफाइल इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकेटाइन भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ये वाली कार्बन क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइज होगी। जब इसका क्या होता है, प्रोटॉन का लॉस होता है, जब प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो प्रोटॉन एज ए इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हासिल होगा, ना कि एडिशन प्रोडक्ट वाला होगा। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है टॉलीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू गिव। जब भी हम इसकी क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेंजोइक एसिड हासिल होगा, ये जो ग्रुप है मिथाइल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इथाइल बेंजीन अंडरगोज द ऑक्सीडेशन विद एसिडिक पोटाशियम डाइक्रोमेट टू गिव। जब हम इथाइल बेंजीन का रिएक्शन करेंगे वो भी क्या होगा, उसका इथाइल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड ही हासिल होगा। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन ऑफ पैराजाइलिन विद एसिडिक पोटाशियम डाइक्रोमेट गिव्स। देखें इसमें भी क्या होगा कि ये वाला मिथाइल ग्रुप भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बनेगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन बेंजीन एंड एसोब्यूटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। कि टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन हासिल होगी, एसो ब्यूटाइल बेंजीन हासिल होगी, एन ब्यूटाइल बेंजीन हासिल होगी, एंड क्या है जी, क्लोरो बेंजीन हासिल होगी। देखें जी एसो ब्यूटाइल क्लोराइड है, प्रोडक्ट तो हमें एसो ब्यूटाइल बेंजीन ही हासिल होना चाहिए लेकिन होगा नहीं। उसकी वजह क्या है कि जो ही हम AlCl3 के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ये अपने आप को स्टेबल करेगा, रीअरेंजमेंट होगी, जो हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो जिसके नतीजे में क्या बनेगा,
टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, ये एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर। तो इसलिए हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन बनने के क्या होंगे, चांस होंगे बनिस्बत किसके, एसोब्यूटाइल बेंजीन के। तो ए ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उसके बाद है बेंजीन अंडरगोज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर इजीली देन एडिशन रिएक्शन बिकॉज it has cyclic structure, it has 3 double bond, it has 6 hydrogen atom, it is the delocalization of electron, there is a delocalization of electron। ये बात भी सही है कि ये cyclic structure होती है, ये बात भी सही है कि इसके अंदर क्या होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ये बात भी सही है कि इसके अंदर 6 हाइड्रोजन के एटम है, लेकिन इनकी वजह से वो क्या करती है, वो एडिशन रिएक्शन की तरफ नहीं जाती। वो एडिशन रिएक्शन की तरफ जो है इसलिए नहीं जाती क्योंकि उसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो स्टेबल होते हैं ड्यू टू डी लोकलाइजेशन। यही वजह है कि वो एडिशन रिएक्शन की तरफ नहीं जाती, वो किसकी तरफ जाती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ जाती है। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है बेंजीन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू गिव नाइट्रोबेंजीन। दिस रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, निक्लोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन हमेशा क्या करती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, उसकी जगह पे हाइड्रोजन एज ए इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। बेंजीन के यहाँ पे देखें कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई बॉन्ड है, इसके अंदर भी 3 पाई बॉन्ड है। अगर ये एडिशन रिएक्शन की तरफ जाती तो पाई बॉन्ड सिग्मा में कन्वर्ट हो जाता। ये अपने सिग्मा बॉन्ड को, अपने पाई बॉन्ड को क्या करती है, मेंटेन करने की कोशिश करती है ताकि वो क्या रहे, उसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या रहे, स्टेबल रहे। ये इसलिए एडिशन रिएक्शन की तरफ नहीं जाती, ये किसकी तरफ चली जाती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। तो ऑप्शन इसका क्या रहेगा, सी करेक्ट रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद है द इलेक्ट्रोफाइल विच इज कंसीडर्ड टू बी ए एक्टिव एजेंट इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ये 4 स्पीशीज दी गई हैं कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे कौन काम करता है। देखें जब हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड से एक हाइड्रोजन का आयन निकलेगा। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड में से जो ऑक्सीजन है वो लोन पेयर क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। तो हाइड्रोजन यहाँ पे आगे क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। तो ये मॉलिक्यूल अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। ये वाला मान यहाँ से क्या होगा, ब्रेक होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। तो साथ में क्या पैदा होगा, H2O वाटर पैदा होगा और साथ में पैदा होगा Na2O पॉजिटिव। ये जो Na2O पॉजिटिव है ये एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा, और सॉरी सी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है which of the following agent is used in order to make the benzene ring with concentrated nitric acid to give nitrobenzene। तो अभी अभी हमने रिएक्शन पढ़ा है कि जब हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करते हैं तो हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो पहला ऑप्शन ही क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है which of the following agents is used in order to make benzene react with acetyl chloride to give acetophenone। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यूवी लाइट का इस्तेमाल करते हैं, AlCl3 का इस्तेमाल करते हैं, प्लाटीनियम एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, या Al2O3 को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, AlCl3 को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ये एज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम कर रहा होता है। जो ही हम AlCl3 डालेंगे तो वो इस क्लोरीन के एटम को अपने साथ निकाल लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से ये किसके तौर पे काम करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेगा। तो एसिटाइल क्लोराइड से हम स्ट्रॉन्ग जो है क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करते हैं, किसकी मौजूदगी में, AlCl3 की मौजूदगी में। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट है which of the following agents is used in order to make benzene react with bromine to give bromobenzene।
अल्ट्रावायलेट लाइट है, Fe एज ए कैटलिस्ट है, निकल एज ए कैटलिस्ट है, या Al2O3 है। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बी ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगर हम क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो सही रहेगा वो कौन सा सही रहेगा, वो बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन FeCl3 इज यूज टू जनरेट ए। FeCl3 का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं इसको जनरेट करने की खातिर, FeCl3 हो या AlCl3 हो। देखें ये हमारे पास है कि इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेगा। जो ही हम AlCl3 डालेंगे या FeCl3 डालेंगे, ये एक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के ऊपर, तो इसलिए इनके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये ट्रांजिशन स्टेट टाइप बनेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये हमारे पास क्लोरीन के ऊपर Cl के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेगी। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इन द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन अटैकिंग स्पीशीज। तो जब हम सल्फोनेशन करते हैं तो कौन सी स्पीशीज़ एज ए अटैकिंग स्पीशीज़ काम करती है या एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करती है। H पॉजिटिव है, O2 है, O3 है, HSO4-1 है। देखें जब हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी सेल्फ आयोनाइजेशन होगी। सपोज़ ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का मालिक्यूल है ये लोन पेयर प्रोवाइड करता है और यहाँ से क्या निकलती है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आके यहाँ पे क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये अपने पॉजिटिव को ख़त्म करने की खातिर इस बॉन्ड को ब्रेक करेगी, जिसके नतीजे में क्या बनेगा, वाटर का मालिक्यूल प्रोड्यूस होगा और साथ में जो स्पीशीज़ पैदा होगी वो होगी SO3H पॉजिटिव। अब ये SO3H पॉजिटिव भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे क्या कर सकती है, काम कर सकती है, या इससे ये जो वाटर का मालिक्यूल है यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के क्या बना देगा, H3O पॉजिटिव, या साथ में क्या पैदा होगा, SO3 बनेगा, जो हम किसके तौर पे काम करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर SO3 ना हो और उसकी जगह पे क्या हो, SO3H पॉजिटिव, तो फिर ये ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ये भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करती है या SO3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, द कैटलिस्ट यूज टू कंप्लीट द अबव रिएक्शन इज। क्या है, LiAlH4AlCl3 सोडियम या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, जो कि यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को क्या कराएगा, प्रोड्यूस कराएगा। मिथाइल क्लोराइड से जो है वो अल्काइल कार्बोकेटाइन बनाएगा, जो किसके तौर पे काम करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे। नेक्स्ट है, बेंजीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 300 एटमॉस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू गिव। तो ये क्या हो जाएगी, हाइड्रोजिनेशन हो जाएगी। दो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर। इसका 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, साइक्लोहेक्सेन बना देगा। तो पहला ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उसके बाद है, बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कैटलिस्ट टू फॉर्म। तो जब हम क्या करते हैं, FeCl3 की मौजूदगी में क्लोरीन का बेंजीन के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमेशा हमारे पास क्लोरोबेंजीन हासिल होगी। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन गिव, कि जब हम ओजोनोलाइसिस करते हैं बेंजीन की तो हमें क्या हासिल होता है। देखें जब भी हम ओजोनोलाइसिस करेंगे बेंजीन की तो डबल बॉन्ड यहाँ से यूँ समझें इधर से टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा,
इधर से ब्रेक कर जाएगा, इधर से ब्रेक कर जाएगा, और जिसके नतीजे में क्या बनेगा, ये यानी कि इस तरह का हमारे पास 3 फ्रैगमेंट मिलेंगे। एक ऑक्सीजन इसके साथ आके अटैच होगी, एक इसके साथ, एक ऑक्सीजन 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 इनके साथ आके क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, जिसके नतीजे में क्या बनेंगे, 3 मालिक्यूल हमारे मालिक्यूल 3 मालिक्यूल किसके बनेंगे, गैलेक्सल के बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा, बी करेक्ट होगा।